लगभग नॉर्मल बातें सब सीख गए होंगे। देखो इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि रेशियो में जब कभी भी लसा मसा रहेगा आप कैसे हैंडल कर लोगे। जैसे देख साधारण सी बात देखिए, साधारण सी बात इस पार्ट में देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, सपोज कीजिए एक्स और वाई है, इनका कह रहा है कि 5:3 का रेशियो है। भैया यहाँ पर अगर कह दे कि इनका महत्तम समापवर्त 6 है, ध्यान से सुनिएगा, महत्तम समापवर्त बोलते हैं HCF को, जो इंग्लिश वाले सीबीएसई वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे। कितना है? 6 है। तो बताना है कि इनका जो संख्या होगी वो, इनकी जो संख्या होगी वो क्या होने वाली है। नॉर्मल बात है। देखो 5 और 3 का मौसा कितना होगा? आप कहोगे 1 होगा। अभी तो बताया पिछले वाले पार्ट में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो बताया हमने कि 5 और 3 दोनों सह अभाज्य संख्या है सर। और जब दो सह अभाज्य संख्या होती है तो उसका महत्तम समापवर्त क्या होता है? ईच एंड एवरी केसेस 1 1 1 पर, 1 पर मौसा कितना हो जाएगा सर? 6। 6 हो गया तो 6 पचे कितना? 30 और 6 का 18। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपका जो अनुपात में होगा किस तरह से हैंडल कर लोगे ऐसे प्रश्न को। एक बात और समझिएगा, एक बात और, अगर इसी सवाल में कह देता कि बउआ एलसीएम क्या होगा, हाँ तो देखो अब कहने का मतलब कि महत्तम समापवर्त कितना? 6 है कि नहीं? मतलब बकलोल लोग भी बना देगा, बुड़बक से बुड़बक आदमी, एकदम बुड़बक वाला जितना बुड़बक है सबको मतलब दिखा दीजिए एक बार वीडियो, बना देगा कि नहीं बना देगा बता दीजिएगा। देखो एकदम बबुआ वाला बात बना दिए ना इसको। कहने का मतलब है कि अगर महत्तम समापवर्त कितना है? 6 है, महत्तम समापवर्त 6 है। अब 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? आप कहोगे कि दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं, दो सहभाज्य संख्या हो जाएगी, उनका लघुत्तम समापवर्त उनका गुणनफल होता है 6 यानी 5 3 कितना हो जाएगा? 15। अगर 1 पे 6 है बबुआ, 1 पे 6 है तो 5 3 का कितना? 15 पे कितना होगा? आप कहोगे 15 गुने 6 हो जाएगा, यानी कि इसका मौसा कितना, लसा कितना हो जाएगा? तो लसा हो जाएगा आपका 90। अभी समझ में नहीं आया होगा, एक और प्रश्न लेकर आते हैं। देखो ऐसे में एक प्रश्न क्या कहता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ ये वाली जो स्पेस है यहाँ दिख रहा है, ये वाला बताइए दिख रहा है यहाँ पर? अच्छा देखो, हाँ देखो एक प्रश्न आपका मान लीजिए कहता है कि ए और बी दो संख्याएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दो संख्याएं हैं, कहता है कि यहाँ पर इनका जो रेशियो है वह 4:4 आप चलिए 5 है, 4:5 ले लेते हैं। कहता है कि भैया इनका मौसा, कहता है कि मौसा इनका मान लीजिए कि 7 हो जाए, तो बताइए कि इनका लौसा क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब तक आप आंसर निकाल दिए होंगे, हमको पता है। देखो 5 4 का मौसा कितना होगा? आप कहोगे 1 होगा, 1 पर कितना होगा? 7। अगर 1 पर 7 हो गया तो 5 4 का गुणनफल ही तो एलसीएम बनेगा, यानी कि इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5 का 20, 20 में 7 से गुना कर दीजिए, 140 आंसर लगा दीजिए सर। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना? अभी इतना से नहीं होता है, अभी आपका एक प्रश्न दिखाते हैं, एक प्रश्न दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, ये वाली एरिया यहाँ दिख रहा है जी, दिख रहा है यहाँ? अच्छा देखिए, अब हम बराबर आपको बताते रहे कि संसाधनों का अभाव है, लेकिन कुशल लोग संसाधनों का रोना नहीं रोते हैं, समझ में आ गया? कुशलता उसी में होती है कि कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट दें। चलिए ठीक है, मकसद पढ़ना ही तो है कि नहीं? मकसद पढ़ना है, पढ़ते हैं और क्या कुछ नहीं। देखो देखो यहाँ पर एक प्रश्न आपका कहता है कि यदि दो संख्याओं का, मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दे देगा, कहता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:3 है। कह रहा है भैया कि इनका महत्तम समापवर्त, इनका लघुत्तम समापवर्त निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है? निम्न में चलो हो सकता है, दो तरह से यहाँ पर प्रश्न को उठाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, और एक प्रश्न कहेगा कि कौन सा नहीं हो सकता है, वह भी बात दिखाएंगे, देखिएगा ध्यान से। आइए इस प्रश्न को यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं। अब चूंकि निम्नलिखित में से कह देगा तो समझ लीजिए कि बिना ऑप्शन के, निम्न मतलब कि जो ऑप्शन में है उसी में से कहता है। आपका मान लीजिए हम ऑप्शन कर देते हैं, यहाँ 70 कर देते हैं, यहाँ पर 80 कर देते हैं, ये 90 कर देते हैं और ये 100 कर देते हैं। चलिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर
लघुत्तम समापवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, यानी कि ये बात तय है, इनमें से तीन जो भी ऑप्शन होंगे वह लघुत्तम नहीं होंगे, ठीक है, और एक जो होगा वह इसका लघुत्तम होने लायक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इनका एकदम से रिजिड होता है, नहीं, हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात है सर। तो देखो 5 3 कितना होता है, 5 3, यानी कि 5 3 का लघुत्तम अगर निकालोगे तो आप कहोगे कि 5 3 का लघुत्तम जो होता है सर 15 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणनफल होगा। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आपको देख लेना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 को काटती, 15 से कटती है। आप कहोगे 70 कटेगा कभी, 15 से कटेगा जी? 15 के टेबल में आता है? नहीं। 80? नहीं। 90? हाँ बिल्कुल आता है, 90। 15 6 या 90 नहीं होता है, 15 6 90 है कि? समझ में आ गया कितनी बात है? पक्का? अगर समझ में आ गया हो तो आप हमको एक बात बताइए। एक और प्रश्न हम लिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ दिख रहा है, यहाँ पूरा यहाँ तक। अच्छा ठीक है, देखो एक यहाँ पर हम प्रश्न लिख के देते हैं आपको। जैसे अगर है कि दो संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर P और Q दो संख्या ले लेते हैं सर, P और Q, और ये 3:2, चलो 3:2 का मसला रखते हैं, 3:2। अब कह रहा है कि निम्न में कौन LCM नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है बबुआ, नहीं हो सकता है बोल रहा है, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव कह रहा है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब कई बार तो एक जमुए में होता है, लड़का ना के कहता है कि सर उसमें दिया हुआ था नहीं हो सकता है, हम जाके हो सकता है लगा के चले आए। नहीं, ऐसा नहीं करना, सवाल को अच्छे से पढ़िए। देखो सवाल सही वही बनाएगा जो सही पढ़ेगा। अगर पढ़ने में मिस्टेक कर दिया तो वो में मास्टर का कोनो गलती नहीं है कि नहीं? अब ये हम बता रहे हैं कि बउआ बढ़िया से पढ़ना सवाल को। कह रहा है कि नहीं हो सकता, चलिए ना ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन मान लीजिए कि ये 60 हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन चलिए 70 हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन चलिए 80 हो जाएगा, 80 नहीं हो सकता, यहाँ 72। अच्छा चौथा वाला 120 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है बउआ? 3 का लघुत्तम कितना होगा बताओ तो? आप कहोगे कि सर जी गुना कर दीजिए ना, 3 दूनी 6, बार बार क्या पूछ रहे हैं? हम जानते हैं बहुत तेज हो गया अभी, है कि नहीं? देखो 6 हो गया। अब कह रहा है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्या? 6 से जो नहीं कटेगा वही ना होगा। कौन नहीं कटेगा बता दीजिए? कटेगा, ये कटेगा, ये ही नहीं कटेगा सर। 6 से 70 कहाँ कटता है? तो ये 70 लगा दीजिए ना, 70 लगा के निकल जाइए, बाकी 72 कटेगा, 120 कटेगा। काम हो गया कि नहीं हो गया? कुछ भी बड़का हथियार निकालने की जरूरत ही नहीं है। रेशियो बेस्ड चीजें आपको हम पढ़ाएंगे और वो सब बातें पढ़ाएंगे, सब बातें अच्छे से समझाएंगे जो आपके दिमाग में छप जाएगा। ने? एक और बात देखते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए दो संख्या वाला एलसीएम एक होता है। जैसे ऐसा है कि दो संख्या का लसा निकालना होता है, लसा। अब देखो दो संख्या है, लसा और मसा पे जो प्रश्न होते हैं ध्यान से देखिएगा। दो संख्या पर संख्या वाला कहने का मतलब हमारा क्या है? दो संख्या होगा तो कहेगा जानते हो क्या? पहली संख्या, हिंदी में लिख दीजिए अगर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ ना। बहुत आसान बात है, ये हम लोग लगभग 6वीं 7वीं से सीखते आ रहे हैं। बउआ पहली संख्या यानी कि दो संख्या का गुना कर दीजिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। चलो हम क्या करते हैं सर, एक बार पहले एक्सप्लेनेशन समझिएगा, एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, बहुत पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ा दिए। देखो हम कह रहे हैं भैया 20 ले लीजिए और 30 ले लीजिए, चलिए दो संख्या ले लीजिए 20 और 30। अच्छा अब बताओ तो इसका एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर जी 60 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे 10 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं बात? हम कह रहे हैं अब आपसे एक बात, नॉर्मली समझ में आ जाए तो थोड़ा सा कहिएगा कि हाँ समझ में आ गया सर, लाइक कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि समझ में आ गया है। देखा जाए सर, हमने कहा कि अगर ये दोनों संख्याओं का बउआ गुना कर दे, 20 में 30 से गुना कर दे, तो क्या इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं हो जाएगा?
इधर से गुना कीजिए ना कितना 600, इधर से गुना कीजिए कितना 600। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो कहने का मतलब है कि दो संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है सर, उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। बचपन से सीखते आए हैं, कुछ नई बात नहीं है। हम कुछ मतलब एक छोटा सा सवाल आपको दिखा देते, इन्हीं प्रश्न में से दिखा देते हैं। हम कह रहे हैं भैया एक संख्या है 30, एक संख्या कितनी है 30, और हमको पता करना है कि दूसरी संख्या कितनी है अगर उनका एलसीएम 60 है और एचसीएफ 10 है। चलिए हमने अभी निकाल के दिखाया यहाँ पर बउआ, ये 60, 10 और 30 की जगह पर दूसरी कोई भी संख्या हो सकती है। हम एक उदाहरण तौर पे बता रहे हैं, है कि नहीं? तो आप समझिएगा 30, आपको क्या करना है, ये 30 से काट दीजिए, कहोगे 2 बार में कट जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी सर? 10 दूनी कितना? 20। समझ में आ गया होगा। ऐसे में दूसरी और भी संख्याएं हो सकती है आपकी ना। इस पे आप कोई भी प्रश्न देख लीजिए। ऐसे आपको अगर जैसे हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, उसमें ढेर सारा जैसे कुछ ही दिन के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखोगे तो आपके पार्ट 1 वाले भी वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 2 वाले वीडियो मिल जाएंगे ना। तो ये तो पार्ट 2 वाला है, पार्ट 3 वाला भी का भी डिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा। और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में हो सकता है कि बहुत जल्दी हम ऐड करा देंगे, तो वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, टेलीग्राम वगैरह पे। तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरे के पूरे सवाल बनने लगेंगे, टेंशन मुक्त रहिए। अभी एलसीएम खत्म नहीं हुआ है, बहुत जल्दी में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे एलसीएम का ना। थोड़ा सा जल्दी में हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, क्योंकि एसएससी वगैरह की जो परीक्षा आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा, आपसे यही विनती है, हम तो बार बार नहीं कहते कि थोड़ा सा सब्सक्राइब करा दीजिए, यानी कि शेयर करा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ जाए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। थैंक यू।